भारतीय जनता पार्टी अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय ये सोचा नहीं जा सकता था कि बीजेपी देश पर शासन करेगी। आज देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वह दूसरे राज्यों में भी लगातार बीजेपी की सरकारें सत्तासीन है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार स्थिति का लगातार जायजा ले रही है। इसको लेकर रिव्यू मीटिंग की जाएगी, जिसमें आवश्यक हुआ तो बंदिशें भी लगाई जा सकती हैं। फिलहाल पर्यटकों को प्रदेश में आने से नहीं रोका जाएगा। प्रयास रहेगा कि अर्थव्यवस्था भी चलती रहे, व किसी को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नगर निगम चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रचार के दौरान उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला है। चारों निगमों में उन्हें जीत हासिल होगी। अनिल शर्मा की बयानबाजी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह किसके लिए प्रचार कर रहे हैं, ये समझ से परे है। पार्टी ने उनके खिलाफ कार्यवाही की व उन्हें मंत्री पद से हटाया। स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आज के दिन हुई थी और उस वक्त ये सोच करके कि एक वक्त हम इस देश में शासन करने की जो हमारी कल्पना है उसमें भी हम अपने सपने को साकार करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि ये पार्टी गांव तक पहुंचे, घर तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, उसके लिए एक अभियान जो है उस वक्त शुरू किया गया था पार्टी के विस्तार के लिए। और आज हम सब क्या ये प्रसन्नता का हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक दूसरे प्रदेश में जो है वो सफलतापूर्वक विस्तार करने में भी सफल हो रही है और उसके साथ इस देश के लोगों की सेवा करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से जो सेवा का संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, उस दृष्टि से उसमें भी हम सफल हुए हैं। और आज हमारे लिए ये भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दल के, इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये भी हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। सर, कोविड हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 3 नई कॉरपोरेशन एक साथ बनाई और उनको बनाने के पीछे यही था कि शहर बड़े हो गए और वहां पर प्लानिंग के साथ उन शहरों का विस्तारीकरण हो, शहरों में जो है वो हम डेवलपमेंट के काम हम कर सके, इसलिए हमने 3 कॉरपोरेशन बनाई। और अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें धर्मशाला जो पुरानी कॉरपोरेशन 5 साल पहले बनी उसमें भी चुनाव हो रहा है। तो 4 कॉरपोरेशन के चुनाव जो हिमाचल प्रदेश में एक साथ हो रहे हैं, जहां हमने अब की बार हिमाचल प्रदेश में पार्टी ने, सरकार ने निर्णय लिया कि हम पार्टी के सिंबल पर चुनाव करवाएंगे। तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव करवा रहे हैं। चुनाव अभियान समाप्त हुआ है, अब कल मतदान होगा और मतदान के बाद परिणाम का इंतजार करिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस वालों को कम से कम इंतजार करना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मैं अभियान के में जाकर के आया हूं, सभी जगह बहुत जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी को इन कॉरपोरेशन में सहयोग मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद है और उस उम्मीद का हम इंतजार करते हैं। देखिए, कोविड के मामले पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इन तमाम सारी बातों पर हम नजर रखे हुए हैं। आज भी हम जो है इंटरनल जो हमारी मीटिंग है उसको हम करने वाले हैं और उसके बाद कुछ निर्णय हम आने वाले समय में बहुत जल्दी करेंगे। हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा सख्त हों और फिर भी हमारी अब की बार ये कोशिश है कि प्रदेश की इकोनॉमी भी प्रभावित ना हो, विकास कार्य भी प्रभावित ना हो, आम जनमानस का जीवन भी कठिन ना हो। उस दृष्टि से क्या क्या चीजें कर सकते हैं
वो सारी चीजों पर हम विस्तार से विचार करने के बाद जानकारी देंगे। फिलहाल हम बंद करने की दिशा में आगे बढ़े वो भी उचित नहीं है। वो भी एक इकोनॉमी को हमारी जो है वो ताकत देता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण हमारा ये विषय है कि हमने प्राइवेट जो जितने भी हमारे होटलियर्स हैं और टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए जो एसओपी की है उसको हमने कहा कि उसको सख्ती के साथ उसका पालन हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा है। सर, नगर निगम के साथ मुझे मालूम है वो किस बात से डरे हुए, फिर हमने डराने की बात ही नहीं की। मैं उनके बारे में कुछ कहने नहीं चाह रहा हूं, इसलिए ये व्यर्थ की बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं। हमने तो सिर्फ एक ही बात कही कि कल वो प्रचार के लिए बाजार में निकले हुए थे, किसके लिए वोट मांग रहे थे कि बाजार वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था। विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो प्रचार किसके लिए कर रहे थे, सोच समझ के वोट देना, सोच समझ के वोट देना, ऐसा ऐसा कह रहे थे कुछ वैसे लोगों के बीच में। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे थे वो। लेकिन उनको अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। हमने सिर्फ इतनी ही बात कही है, इससे ज्यादा मुझे उनके बारे में कहना नहीं है। लोकसभा के चुनाव में उनके पुत्र ने पहले हमसे टिकट मांगा, फिर कांग्रेस से टिकट मांगा, कांग्रेस ने टिकट दे दिया। उनको लगा कि बहुत बड़ा नाम है इस परिवार का, अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 27,000 वोट से हारे, अपने ही पोलिंग बूथ पर हारे हैं। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ कहने नहीं चाह रहा हूं। उनको सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए बोलती बात। सर, जिस तरह से उनके खिलाफ कर दी है, मंत्रिमंडल में थे, आज वो मंत्रिमंडल में नहीं है। थैंक यू। ELTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।